जो स्थिति बनारस की है, यहाँ तो पीएम मोदी ही जो है वो आएंगे। पार्टी अपना कार्य कर रही है, हम देश के साथ हैं और देश के साथ सदैव रहना चाहेंगे। कहीं ना कहीं यूथ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लगता है कि जो अधिवक्ता हित की बात करेगा वो जनता के दिलों पर राज करेगा। अगर आप देखेंगे तो जहाँ जो स्थिति बनारस की है, यहाँ तो पीएम मोदी ही जो है वो आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं खड़ा है जो ये कह सके कि मैं जीत रहा हूँ। वो ऊपर से दिखावे के लिए भले कहें कि मोदी की नहीं मेरी लहर है, वो एक दूसरी चीज़ है। बीजेपी रिकॉर्ड की बात कर रही है कि इस बार सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाएंगे, क्या बनेगा? रिकॉर्ड की जानकारी तो उन लोगों के पास होगा जो डाटाबेस कलेक्शन करते होंगे, लेकिन हम लोग अपनी व्यक्तिगत जो हम लोग का है वो लगता है कि वही आएंगे। क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है या जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ जो है कि वाराणसी जनपद में लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए सदैव आदरणीय हैं और रहेंगे। पार्टी कोई भी हो, पार्टी अपना कार्य कर रही है, हम देश के साथ हैं और देश के साथ सदैव रहना चाहेंगे। दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बीच जो भी भाई बंधु हैं, व्यक्तिगत संबंध से बड़ा कोई पार्टी नहीं होती। हमारे व्यक्तिगत संबंध जिसके साथ है, मैं उसके साथ जीने मरने के लिए तैयार हूँ। सही। एक यूथ है और पूरा यूथ जो है इस समय जो वर्तमान सरकार है उसके साथ है, ऐसा उनका दावा है, तो आप क्या कह रहे हैं? कहीं ना कहीं यूथ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने कराया कभी किसी सरकार ने कराया नहीं है। और ये जो 400 पार का मोदी जी और योगी जी नारा लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें हमें वो सफल दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी 80 की बात कर रहे हैं, 80 में से 80। उत्तर प्रदेश में तो कोई लड़ाई ही नहीं रह गई है महाराज जी के आने के बाद से। जी। और हम बात करें कि अधिवक्ता भी अपने मुद्दे को लेके कई बार ये मुद्दा उठता है कि कचहरी को ट्रांसफर किया जा रहा है, इसे लेकर भी लोग सड़क पे आते हैं। क्या वो नाराजगी रहेगी इस चुनाव में? वो नाराजगी इस चुनाव में नहीं रहेगी, क्योंकि महाराज जी से हमारे बार के लोग पहले मिल चुके हैं, उस पर कुछ ना कुछ उनकी बातें हो चुकी हैं। कोई नाराजगी किसी के बीच में है नहीं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आपसे बात करें तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी और संगठन हमें लगता है कि जो अधिवक्ता हित की बात करेगा वो जनता के दिलों पर राज करेगा। हमारा ये मानना है कि महंगाई यहाँ देखिए चरम सीमा पे, आम अधिवक्ताएं परेशान हैं, कचहरी कहाँ चली जाएगी, इनसेट लगेगी कि नहीं लगेगी, रोड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये जो भी कार्य करने के बात करेगा वही अधिवक्ता दिलों पर राज करेगा। आप क्या कह रहे हैं? आप तो खुद एक प्रत्याशी भी हैं पार्टी से, क्या जानकारी बताइए, क्या जानना इस चाहते बार हैं? लड़ाई आपकी? लड़ाई देखिए हमारी किसी से नहीं, लोग हमसे लड़ रहे हैं। जो यहाँ प्रत्याशी बन के आए हैं वो यहाँ के वोटर ही नहीं हैं। मैं तो खुद उनसे निवेदन यह कर रहा हूँ कि आप मुझे वोट दीजिएगा, मैं यहाँ चुनाव जीत के आ जाऊँगा आपके सांसद भवन में। वो तो गुजरात के वोटर है ना। क्या लगता है भैया इस बार चुनाव में 24 में अधिवक्ता समाज किधर रहेगा? अधिवक्ता समाज अधिवक्ता के साथ ही रहेगा, क्योंकि अधिवक्ता समाज हमेशा अधिवक्ताओं को साथ लेके चला है। अधिवक्ता समाज आम जनता को साथ लेके चला है। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी, इसमें कोई संशय नहीं है कि मोदी जी काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। मोदी जी भी काम अच्छा कर रहे हैं, योगी जी भी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का समर्थन हमेशा अधिवक्ताओं के साथ रहा है और अधिवक्ता के साथ ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो अधिवक्ता हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं और हमेशा उसके साथ रहेंगे। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने जो बनारस में विकास किया उसकी बात तो भाई जो सपने में नहीं सोचा गया था वो विकास किया है। बस एक महंगाई और एक बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अहम है, जिस पे मोदी जी को काम करना है, और बाकी तो मोदी जी यहाँ से जीत ही रहे हैं। लोग बताते हैं बनारस का विकास हो गया, गुजरात मॉडल के बाद बनारस मॉडल की बात हो रही है, रोपवे बनने जा रहा है, कॉरिडोर बन गया, और आप कह रहे हैं कि जैसे हमारे भाई ने कहा कि विकास, जैसे विकास हुआ कहाँ, हमसे पूछ के बताया, मैं बताऊँ विकास कहाँ हुआ। मैं तो यहीं बनारस का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा भी शहर से हूँ। विकास में बताऊँ कहाँ विकास हुआ है? आपके नज़र में विकास नहीं? नहीं, विकास हुआ है, लाइट लगा है, चाइना का लाइट सब लगा है। चाइना की लाइट की बात कर रहे हैं। चाइना की लाइट के साथ साथ ये भी तो देखिए कि जो हमारा मंदिर अभी तक बना हुआ है, वो आज कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मंदिर में हम ऐसे चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? अरे कार से भी जा सकते हैं, पूरा दरवाजे कार तक। से जा रहे हैं, विश्वनाथ में गलियों का शहर है। ऐसा है कि अभी तक तो मैं एक ही चीज़ देखा था कि एक ही फॉर्च्यूनर, वो बड़ा वाला जो गेट बना है ना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, उसमें एक ही फॉर्च्यूनर अभी तक के रिकॉर्ड में जो है, जब से मोदी जी आए हैं एक ही फॉर्च्यूनर घुसा। हो सकता है इनकी फॉर्च्यूनर अलग हो जो परमानेंट जाने आने वाली होगी। आपको क्या लगता है विकास नहीं हुआ बनारस में? विकास हुआ है पर महंगाई पे काम नहीं हुआ। आम जनता परेशान है, आम अधिवक्ता यहाँ परेशान है, जो यहाँ 200, 400, 500
1500 रुपये कमा रहा है। आज मेरी बच्ची हैप्पी मॉडल स्कूल में पढ़ती है, 4150 रुपये उसका 1 में फीस है। अब बताइए कहाँ से आम अधिवक्ता दे पाएगा? अरे मूलभूत आवश्यकताओं की बात करिए, चिकित्सा कहाँ है, चिकित्सा कहाँ है? बस ये इनके पास ये देखे कई मुद्दा है। मंदिर पे राम मंदिर बन गया, अब उससे आगे हमको बढ़ना है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।